जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी साहित्य का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवि तथा निबंधकार थे तथा वीर रस के श्रेष्ठ कवि भी थे। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 में बेगूसराय में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, इस पाठ का व्याख्या हम अपने पहले के वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज इसमें हम लोग इस वीडियो में इसका सारांश देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में यानी इस कविता में दिनकर जी ने यानी रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। महादेश के यानी विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पंछियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो बच्चों, ये तो था सारांश। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। डाकिए यानी संदेश देने वाला, महादेश यानी विशाल देश, चिट्ठियाँ यानी पत्र, बाचते हैं यानी पढ़ना। नेक्स्ट, केवल, सिर्फ, आकत यानी अनुमान, धरती, पृथ्वी, सुगंध, खुशबू, सौरभ, खुशबू, पाखो यानी पंख, तीरता यानी तैरता, भाप यानी वाष्प। बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। दूसरा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न 3, इन पंक्तियों का क्या भाव है? का पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। खा प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर, का पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। खा प्रकृति एक देश में दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती है, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल का चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? उत्तर, हाँ, पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का भाव यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का। तो बच्चों, आप अपने उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ को और प्रश्न उत्तर को लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।